जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। कल रात को शाम को के करीब न्यूज आ रही थी कि भाई एक इजरायली कंपनी है जिसको हायर किया गया है। किसने? मुझे पता नहीं, बट पता चल जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। उसको हायर किया गया है कि कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी और एंटी मोदी चीजें करने के लिए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक रिपोर्ट आई जो ओपन एआई ने दी है। ठीक है, तो मैंने बोला थोड़ी सी जरा उसके ऊपर छानबीन करी जाए, देखें तो सही ये चक्कर क्या है। तो और एक इनिशियल एनालिसिस मेरा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो रिपोर्ट आई है वो दिखाता हूं, एंड देन लेट्स डिग इनटू एक करके चीजों में घुसेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग आई विल शो यू इज द रिपोर्ट व्हिच इज कम। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये रही। हाँ, सो दिस रिपोर्ट व्हिच इज कम, ये आई है ओपन एआई की तरफ से। एआई एंड कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस लेटेस्ट ट्रेंड। ठीक है, ओपन एआई। तो ओपन एआई आपको पता है, चैट जीपीटी और ये सब जो भी है। वहां पर सबसे ज्यादा चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो अटैकर के ट्रेंड्स दिए गए हैं वो पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्रिएशन मतलब ऑटोमेटिकली कंटेंट क्रिएट होता है, और वो कैसे होता है मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। कंटेंट क्रिएशन पे मिक्सिंग ओल्ड इन द न्यू मतलब ट्रेंड्स मिक्स करने के अंदर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज फेकिंग इंगेजमेंट। तो ये तीन चीज आपको बैकग्राउंड पे रख के मैं आपको एक्चुअली लेके जाता हूं इस रिपोर्ट के अंदर, कहां पर हमारे इलेक्शंस के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोग्राम कॉल्ड, ये रहा, ओके, जीरो जेनो। ओके, जीरो जेनो फॉर हायर इजरायली थ्रेट एक्टर्स पोस्टेड एंटी हमास, एंटी कतार, प्रो इजराइल, एंटी बीजेपी एंड प्रो हिस्टोग्रुट कंटेंट ऑन द इंटरनेट। तो जीरो जेनो करके एक प्रोग्राम था। इनिशियली ये टारगेट हुआ कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ और इसराइल की तरफ। ठीक है, जहां पर अकाउंट्स बनाए गए काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर मेंशन करते हुए। उसके बाद ये चीज धीरे धीरे करके दे वेंट ऑन टू फोकस ऑन टू इस्लामोफोबिया। ठीक है, एंड भाई ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज, ये वो ऐसा, ये यू नो द गेम। ठीक है, उसमें जाने के बाद समवेयर इन द मंथ ऑफ मे, ये लिखा हुआ है that the network began generating comments that focused on India, criticized the ruling BJP party and praised the opposition party. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये एक पोस्ट आपने जरूर देखा होगा, नो मोर सपोर्ट फॉर बीजेपी एज लॉन्ग एज अमित मालविया इज इन्वॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमित की स्पेलिंग गलत है, सो दिस टेल्स यू दिस थिंग। उसके साथ में देखिए, गाद साद साहब का फोटो, एक वो है, क्या नाम है, गाद साद इज अ प्रो इजरायली एक्टिविस्ट। एंड तीसरा देखिए, इट्स अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज जनरेट कंटेंट एंड पुट इट आउट, बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर डाल के उससे एक ट्रेंड बना के फेक एंगेजमेंट दिखाते हैं। ठीक है, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बेसिकली रिपोर्ट थी। उसके बाद मेटा की भी एक रिपोर्ट आई है कि साहब मैंने भी बहुत सारे अकाउंट्स डिसेबल करे हैं जहां पर वेरी सॉलिड अमाउंट ऑफ प्रो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और ये सब चलाया जा रहा था। राइट, सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू गेट गो। उसके बाद मैं आपको एक आधी और चीज दिखाता हूं जहां पर आपको आई विल शो यू व्हाट इज द गेम दैट एक्चुअली इज हैपनिंग, एंड क्या हम समझ सकते हैं इस चीज के ऊपर। तो एक और रिपोर्ट है, पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद आई विल शो यू व्हाट आई फाउंड विद इन माय इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मैं भी थोड़ी सी खुदाई शुरू कर दी है, तो मैंने बोला आपको वो भी दिखा देता हूं कि भाई क्या है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेयर द गेम इज कमिंग अक्रॉस एंड व्हाट exactly is actually happening. एक second, I will just open this report. Okay, fantastic. Here we go. Here we go. This is a website called the 420. ये काफी powerful website है as far as all this kind of news is concerned. इसमें राजीव चंद्रशेखर जी का जो बड़ा क्लियर एक वो है कि साहब, इजरायली फर्म स्टोइक पेडल एंटी बीजेपी रेटरिक टू sway away वोटर्स। तो हमने बेसिक एक रिपोर्ट देखी जहां पर कहीं फर्म वर्म का नाम नहीं लिखा हुआ था, बट एक स्टोइक करके अभी हमको नाम पता चला है, तो उसके बारे में आगे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। तो उन्होंने बोला कि देखिए, ओपन एआई रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट इन्फ्लुएंस वाज टैग्ड फॉर बाय मैनिपुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन इन वेरियस वेबसाइट्स एंड यूट्यूब आल्सो। ठीक है जी, इसके अंदर स्टोइक का नाम लिखा गया है।
उसके बाद एक और डेवलपमेंट में जहां पर मेटा ने बोला है कि साहब काफी सारे अकाउंट्स हैं जो ये जो posed at sick members of the community created fictitious activist movement names Operation K. K की खालिस्तान, simple straight movement generated pro Sikh protests, fake and compromise accounts post content related to global Sikh issues, pro Khalistan movement and the killing of Hardeep Singh Nijjar. तो निजार यहाँ पर आ गए। तो मैं बोला यार अच्छा ऐसी बात भी है। तो मैंने बोला चलो थोड़ी सी डिगिंग कर लेते हैं। तो इसकी डिगिंग करते-करते मैं आपको थोड़े से अकाउंट्स दिखाता हूँ, जो चीज़ें मेरे को मिली हैं एंड आप थोड़े से सोचोगे यार ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये देखो जी, एक पहला अकाउंट है पंजाब सरबत दल, ठीक है जी, रिलिजियस स्कूल पंजाब ये वो। नाउ आप जस्ट ऑब्जर्व द काइंड ऑफ पोस्ट, ठीक है? वो ही इज़ टॉकिंग अगेंस्ट कन्वर्ट्स, ठीक है? कन्वर्जन के अगेंस्ट बात कर रहा है, ठीक है? लुक एट द लैंग्वेज, ओके? आगे चलते हैं। ये देखिए, यूपी गर्ल रेप बाय 4 लिंदु भैयास, LINDO, ठीक है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं। सेम थिंग, यू कैन सी द सेम लैंग्वेज, ठीक है? यू कैन सी द सेम लैंग्वेज एंड यू कैन सी द सेम लैंग्वेज। सो व्हाट दे आर डूइंग इज, ये सर्च पैटर्न्स में आने के लिए नहीं, बट टू क्रिएट sort of a this thing, they use different spellings. मैं आपको ऐसे दो अकाउंट्स और दिखाता हूं वेयर आई फाउंड सिमिलर स्टफ हैपनिंग, और ये बेसिकली 3-4 अकाउंट्स का है। ये लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा है सरबत खालसा सिख पंथ, खालसा राज के बारे में बात करता है। नेपाली गर्ल, वही अकाउंट्स हैं, वही चीजें हैं, वही थोड़ी सी इधर उधर डिफरेंसेस हैं, बट सेम लैंग्वेज, सेम एवरीथिंग, सेम सेम टू सेम, सब कुछ एकदम वैसा का वैसा ही है, ठीक है जी। ऑलराइट, आई विल शो यू थर्ड वन। So this just tells you how, yeah, I think, yeah, I had, हाँ, और तीसरा वाला भी वहीं पर ही मैंने आपको जो दिखाया वो भी बेसिकली, अच्छा, आई शो यू द थर्ड वन आल्सो। वन सेकंड, हाँ जी, ये रहा, ठीक है। आपको मैं तीसरा अकाउंट भी दिखा देता हूँ, सबत, हाँ, ये वाला, राइट, सेम अगेन सिमिलर पोस्ट। तो एंगेजमेंट क्रिएट हो रही है, 165 पीपल व्यूड दिस, 266 पीपल व्यूड दिस, 52,000 पीपल व्यूड दिस, ये एसजीपीसी का है। और ठीक है, दैट टेल्स यू द नेटवर्क। तो वो इश्यूज को हाईलाइट, ये वो पूरा जो इनका गेम है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, बाकी मैंने आपको बताया भाई, एक एक वेबसाइट का नाम भी आया कि भाई एक एक स्टोइक करके कुछ कंपनी है जिसने ये सारा कुछ काम करा है। तो जरा उसकी तरफ भी देख लेते हैं। मैंने बोला यार उसकी भी वेबसाइट खोल के देखो है क्या चीज, चक्कर क्या है भाई। तो हमने जरा वेबसाइट खोली, ये है उनकी वेबसाइट। मोस्ट एडवांस पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट सिस्टम, फंड रेजिंग कैंपेन मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, इलेक्शन कैंपेन सिस्टम, इशू बेस्ड कैंप, मतलब ये आंदोलन जीवी हैं, ठीक है जी। आगे चलिए, इनके 3 मॉडल्स हैं, ठीक है। सीएमएस के अंदर बोलते हैं कि डेटा एनालिसिस और ये सब करते हैं हम लोग। एआई के अंदर हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। एंड रिसर्च में रिसर्च करके ऑफलाइन ऑनलाइन देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और कोर इश्यूज पे बात करते हैं। एक्चुअल केसेस के अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, पीआर कैंपेन एंड लॉबीज हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स एंड एनजीओज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब मैंने बोला यार ये 3 हैं, ये यहाँ पर लर्न मोर है। मैंने बोला इनको भी देख लेते हैं क्या है। सो आई वेंट इनटू देम एंड हियर वी गो। दिस इज द फर्स्ट वन। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल रिसर्च। एक मॉडल के तहत ये लोग ऑनलाइन ट्रेंड को मॉनिटर करते हैं, इंटरैक्शंस देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसके बाद आपके ओपोनेंट की एक्टिविटी, फंड रेजिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स, ये वो पूरा करते हैं। Then they create a data chat and a connection map to do exactly what should be done, ठीक है। इस गेम के अंदर क्या होना चाहिए, अच्छा जी,
दूसरा है एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर डेटा मैनेजमेंट की बात होती है, डिसेमिनेशन की बात होती है, टारगेटिंग की बात होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेटा रिफाइनरी की बात होती है, रूट कॉज एनालिसिस की बात होती है और आपके ऑपोजिशन की रिसर्च की बात होती है। अब बोलो यार आदि इसमें क्या है, इसमें तो ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। यहां पर आएंगे आप तीसरे वाले पे, स्टोइक एआई, जिसके बारे में वो रिपोर्ट में बात की गई थी। इट्स द बेस्ट जनरेटिव एआई कंटेंट क्रिएशन सिस्टम। जनरेटिव एआई कंटेंट क्रिएशन सिस्टम का क्या मतलब है? मतलब ये है, ये लोग मॉनिटर करते हैं ऑनलाइन ट्रेंड्स, उसके बाद कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई करता है एआई, उसके बाद ऑटोमेटिकली जनरेट क्रिएट कंटेंट इन टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियो फॉर्मेट्स एंड एडजस्ट द मैसेज टू द relevant topic. So, sir, madam, ladies and gentlemen, a lot of the things we might have been seeing during this election may not have been real. Possibility, not a possibility, I don't know. I am no expert, but this is actually here. And then the content is generated by the system will be automatically and organically distributed to all the relevant platforms. मतलब क्या है साहब, कि साहब जो भी बनाया हमने उसके बाद वो सीधा जाके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। तो हमारे जैसे लोग जब बोल रहे थे कि जी हमारी रीच थोड़ी कम हो रखी है क्योंकि आर्टिफिशियली रीच कई लोगों की ज्यादा कर रखी थी, तो वहां पर पूरा ट्रेंड बना हुआ था। एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट गाइड्स द एल्गोरिदम्स वर बीइंग मैनिपुलेटेड। ठीक है, तो उस मैनिपुलेशन के चक्कर में काफी गेम हुआ है। नाउ ये चीज एक्चुअल में ग्राउंड पे कुछ इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में तो देखिए आज से एग्जिट पोल्स और ये सब निकलने शुरू हो जाएंगे, 2 दिन और की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट आई थॉट आई जस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू, ताकि आपको पता रहे कि साहब गेम क्या चल रही है, व्हाट इज हैपनिंग। एंड आपको पता ही है मैं अपने थोड़ा डिगिंग शिगिंग कर लेता हूं, तो थोड़ी चीजें बाहर निकल गई हैं। इस कंपनी की फंडिंग ये वो इंफॉर्मेशन इज स्कैर्सली फाउंड, बट जस्ट श्योर फैक्टर कि ये एक एंटी बीजेपी प्रो कांग्रेस चीज कर रही थी। हु वाज दिस कंपनी हायर्ड बाय? I'd leave that to you, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब आप जरा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि ये कंपनी आपके हिसाब से किसने हायर करी होगी। इसी बात में ये वीडियो को खत्म करते हैं। ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इसी बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आज दोपहर में जनरल नारायण के साथ बात करेंगे। टुडे इज अ बिग डे, फुल एक्शन पैक डे, तो डेफ टॉक्स विल आल्सो बी राइट देयर इन फ्रंट विद द एक्शन। क्या हो रहा है, हम भी एक्सपर्ट से बात करके आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सो स्टे ट्यून टू डेफ टॉक्स एज वेल, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड पेपैल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर्स सुपर चैट्स देके भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।